आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर की गई, इसके क्या सिद्धांत थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसा कि हमने देखा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व राष्ट्र संघ बना, लेकिन वह अपने उद्देश्यों में असफल रहा। जिस उद्देश्य को लेकर राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, उसके उद्देश्य जो रहे, कार्य रहे, वो इतने प्रभावी नहीं रहे, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और उसमें रीजन्स और भी थे, जैसे कि नाजीवाद, फासीवाद, शस्त्रीकरण की होड़, इस प्रकार मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा जनधन की हानि उठानी पड़ती है, और इस भीषण एक तरह से विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस की स्थापना का इतिहास हम पहले समझेंगे। इसका निर्माण का इतिहास क्या है, उद्देश्य और सिद्धांत, क्या उद्देश्य और इसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी सदस्यता के लिए क्या प्रावधान रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। इसके 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। पहला जो अंग है महासभा, जिसको जनरल असेंबली भी बोलते हैं। फिर इसकी शक्तियां एवं कार्य, मतदान पद्धति, कार्य पद्धति, इसको भी हम समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। तो पहला इसका जो हम देखते हैं, निर्माण का इतिहास। 25 अप्रैल से 26 जून तक सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है, में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें वे सभी राष्ट्र सम्मिलित थे जिन्होंने धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित किया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संविधान तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अधिनियम तैयार किया गया। समस्त प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 24 अक्टूबर 1945 से यह संविधान लागू हुआ। जो संविधान कब लागू हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को ये संविधान लागू होता है। उसी समय से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी जो 24 अक्टूबर जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक लंदन में हुई। तो ये इसकी निर्माण की कुछ प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से निर्माण हुआ, और जो इसके सदस्य राष्ट्र थे वो भी इस प्रकार की बात को समझ रहे थे कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए विश्व स्तरीय संस्था का होना अति आवश्यक है। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांत। तो पहले हम उद्देश्य को समझेंगे। नंबर 1, मानव जाति की भावी संततियों को युद्ध की विभीषिका से मुक्ति प्रदान करना, यानी विश्व को जो युद्ध की ज्वाला से बचाना, यानी विभीषिका से बचाना। नंबर 2, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, मतलब ताकि राष्ट्रों में जब मित्रता अधिक होगी तो झगड़े भी नहीं होंगे, झगड़े न होने के कारण युद्ध की संभावना कम होगी। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी समस्याओं को हल करना, ये भी प्रमुख इसका उद्देश्य था। नंबर नेक्स्ट, मानव के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान वृद्धि करना
और नेक्स्ट है विभिन्न राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी मानव के मूल अधिकार है, यानी जैसे श्रमिकों का शोषण ना हो और उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए राज्य की तरफ से वो भी, उस पर भी ध्यान दे राज्य। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गरीब पिछड़े हुए देश हैं उनको सहयोग प्रदान करना, ये भी राष्ट्रसंघ का प्रमुख उद्देश्य रहा और इस उद्देश्य को उसने बखूबी निभाया है, इसको पूरा भी किया है। नंबर नेक्स्ट, विभिन्न राष्ट्रों के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी यदि उनके किसी क्षेत्र विशेष को लेकर, भौगोलिक स्थिति को लेकर या किसी ऐसी समस्या है जो उनके बीच में टकराव पैदा कर सकती है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये उद्देश्य रहा कि उनके बीच में समन्वय की भावना को डेवलप किया जाए, यानी समन्वय स्थापित किया जाए। इसके बाद सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत क्या है? उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि इसके लिए कुछ सिद्धांतों को अपना लिया जाए। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं? नंबर 1, सदस्य राष्ट्र चार्टर के अनुसार उन पर लागू होने वाले सभी दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेगा। मतलब जो कानून, जो चार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उनका सभी जो राष्ट्र हैं वो ईमानदारी से इसका पालन करेंगे। नंबर 2, सदस्य राष्ट्र आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए वचनबद्ध है। नंबर 3, सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा सदस्य राष्ट्र जो इनके सिद्धांतों के प्रतिकूल हो, यानी सारे कार्य वो चार्टर के अकॉर्डिंग ही करने होंगे। इसके बाद है कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले राष्ट्र की सहायता भी नहीं करेगा। एक तो ये है कि एक तो चार्टर के अनुकूल कार्य करें। अगर कोई ऐसा राष्ट्र है जो उद्दंडता दिखा रहा है और राष्ट्र संघ के कानून की अवहेलना कर रहा है, तो ऐसे राष्ट्र को भी कोई भी राष्ट्र सहयोग नहीं देगा, सदस्य राष्ट्र जो भी है। इसके बाद सदस्यता, अब इसकी सदस्यता के बारे में समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र इसके आरंभिक सदस्य थे। नए सदस्य के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में किया जाता है। नया जो सदस्य बनना चाहता है उसका कहाँ प्रस्ताव होगा? सुरक्षा परिषद में। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित बहुमत से सदस्य बनाने की सिफारिश महासभा को की जाती है। यानी महासभा जिनको वीटो पावर प्राप्त है, जैसे चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 महाशक्तियाँ, इनकी सिफारिश जरूरी है, तभी इसका सदस्य बनाए जाने की सिफारिश बहुत जरूरी, तभी सदस्य बन सकता है। जब महासभा अपने 2/3 बहुमत से सुरक्षा परिषद की सिफारिश स्वीकार कर लेती है, तब कोई राष्ट्र सदस्य बन जाता है। 2/3 बहुमत जरूरी है सदस्यता के लिए। सदस्य बनने के लिए शांतिप्रिय होना उस राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, वो युद्ध उन्मादी न हो राष्ट्र। गैर सदस्यों को भी अपने अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुरक्षा परिषद के सामने ले जाने का अधिकार होता है। जो सदस्य नहीं है वो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, जो विवाद हैं उनको सुरक्षा परिषद में ले जाने का अधिकार दिया गया है। तो सदस्य कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से सदस्य बन सकता है। उसका रिकॉर्ड यानी अच्छा होना चाहिए और वो युद्ध में संलग्न न हो राष्ट्र। ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य रूप से 6 अंग हैं। नंबर 1 महासभा, जनरल असेंबली को सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो पहले हम समझेंगे महासभा, जनरल असेंबली, इसको इंग्लिश में कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे अधिक प्रतिनिधिपूर्ण और केंद्रीय संस्था महासभा है। क्या है? महासभा। सबसे अधिक प्रतिनिधिपूर्ण और केंद्रीय संस्था कौन सी है? महासभा। इसे साधारण सभा भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
साधारण सभा कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र इस सभा के सदस्य होते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी सदस्य हैं, मेंबर हैं इसके, वो राष्ट्र इस सभा के भी सदस्य होते हैं। साधारण सभा के सदस्यों में समानता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यानी जो इसके सदस्य हैं उनके लिए कौन सा सिद्धांत? समानता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। प्रत्येक सदस्य राज्य को 5 प्रतिनिधि, मतलब जो भी सदस्य राष्ट्र है वो 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भी भेजने का अधिकार है, लेकिन जो मत देगा वो सिर्फ एक को मत देने का अधिकार है। किंतु एक राष्ट्र एक मत देने का ही अधिकार प्राप्त उसे होता है। तो इस प्रकार से महासभा का करना। फिर इसकी शक्तियां एवं कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान की धारा 10 से 17 तक महासभा के कार्यों का विवरण है। महासभा अपने अधिवेशनों में किसी भी ऐसे विषय पर विचार कर सकती है जो इसके क्षेत्र में आता है। विश्व शांति के लिए यह सभा पूर्ण रूप से किसी भी विषय पर विचार करने के लिए अधिकारिणी है। धारा 13 के अनुसार महासभा को अग्रलिखित विशेष कार्य करने को कहा गया है। तो धारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान की धारा 10 से 17 तक महासभा के कार्यों का विवरण दिया गया है। और कौन कौन से विशेष कार्य करने को कहा गया है? नंबर 1, शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना व सहयोग प्राप्त करना, मतलब शांति और सुरक्षा स्थापित करना और सहयोग प्राप्त करना। नंबर 2, निशस्त्रीकरण पर विचार करना। नंबर 3, विश्व के राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। और नंबर 4, मौलिक अधिकारों स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सहायता करना, ये भी इसमें कहा गया है। और नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक आय व्यय का विवरण रखना। और नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को सहयोग देना। और नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार नई संस्थाओं को स्थापित करना। तो ये धारा 13 के अनुसार महासभा को अग्रलिखित विशेष कार्य करने को कहा गया है। इसके बाद मतदान पद्धति। अब मतदान पद्धति को समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस महासभा में साधारणतया महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से निर्णय किए जाते हैं। मतलब कोई अगर निर्णय लेना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत होना अत्यंत आवश्यक है सदस्य राष्ट्रों का। प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत देने का अधिकार दिया गया, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। इस संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको समझेंगे। नंबर 1, नए राष्ट्रों को सदस्यता के लिए स्वीकार करना। नंबर 2, संरक्षण परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव। नंबर 3, आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव। नंबर नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव। और नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था संबंधी सिफारिश। और नेक्स्ट है सदस्यता के अधिकारों और विशेष सुविधाओं को निम्नबद्ध करना, निलंबित करना। सदस्यता के अधिकारों और विशेष सुविधाओं को निलंबित करना। तो ये है इसके मतदान संबंधी कार्य। प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत देने का अधिकार है। इस संबंधी प्रश्नों का महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद कार्य पद्धति। अब इसकी कार्य पद्धति कैसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की यह महासभा अपना अधिकांश कार्य समितियों द्वारा संपादित करती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपना अधिकतर कार्य किसके द्वारा? समितियों द्वारा संपादित करता है, जिससे कि कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य है वो भी आसानी से हो सके। इसके लिए प्रमुख रूप से 4 प्रकार की समितियां हैं। और इनकी प्रमुख समितियों में जैसे प्रमुख समिति, नंबर 2 प्रक्रिया समिति, नंबर 3 स्थायी समितियां और नंबर 4 तदर्थ समितियां। तो ये 4 समितियां। प्रमुख समितियों की कुल संख्या है। प्रथम समिति का मुख्य कार्य राजनीतिक एवं सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधित है। अब इसके अतिरिक्त इनकी संख्या 6 और बताई गई है।
छठी, ये इनको हम समझेंगे। वैसे प्रमुख मुख्य रूप से 4 प्रकार की समितियां, लेकिन अगर कार्य की दृष्टि से देखें तो ये 6 है। जैसे जिसमें प्रमुख समितियों की कुल संख्या 6 है, जिसमें प्रथम समिति का जो मुख्य कार्य है राजनीतिक एवं सुरक्षा के क्षेत्र में से संबंधित होता है। तो पहली समिति का, दूसरी समिति आर्थिक एवं वित्त संबंधी विषय। नंबर 3 समिति है सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक विषय। नंबर 4 समिति संरक्षण तथा गैर स्वतंत्र क्षेत्रीय विषय। 5वीं समिति का जो कार्य है प्रशासनीय एवं आय व्यय संबंधी विषय। और 6ठी समिति है विधि संबंधी विषय। ये इसके अंतर्गत आते हैं। 6 की 6 समितियों के अलग अलग कारण, जैसे कि प्रथम समिति है उसका मुख्य कार्य राजनीतिक सुरक्षा के क्षेत्र का, दूसरी समिति आर्थिक वित्त संबंधी विषय, और तीसरी समिति सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक विषय, चौथी समिति संरक्षण गैर स्वतंत्र क्षेत्रीय विषय, और 5वीं समिति प्रशासनीय एवं आय व्यय संबंधी, और 6ठी समिति विधि संबंधी विषय। तो आज हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण का इतिहास और उद्देश्य और सिद्धांत को समझा। इसके बाद हमने इसकी सदस्यता के बारे में समझा कि कोई राष्ट्र सदस्य नहीं तो किस प्रकार से वो सदस्य बन सकता है। इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? 6 अंग, जिसमें हमने देखा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जिसमें हमने पहले अंग को समझा महासभा को, जनरल असेंबली, और असेंबली की जो कार्य है वो शक्तियाँ एवं कार्य, मतदान पद्धति और कार्य पद्धति, इसको हमने विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के और अंगों को विस्तार से समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।